नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब अक्सर लोगों को ये क्वेरी होती है, ये डाउट होता है, ये सवाल मन में होता है कि क्या भाड़े के घर में जब हम रहते हैं तो हमें वास्तु करवाना ज़रूरी है, हमें वास्तु देखना ज़रूरी है। भाड़े के घर में जब हम रहते हैं तो वो भाड़े के घर का चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या उसकी असर हमारे ऊपर होती है। सेम ऑफिस के लिए भी होता है कि मैं भाड़े की ऑफिस में हूँ तो वास्तु देखना क्या मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे वास्तु देखना चाहिए। या फिर मैं अगर भाड़े की ऑफिस से काम कर रहा हूँ तो उस जगह की एनर्जी मुझे इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो ऑफिस है या जो घर है भाड़े का वो तो ओनर की कोई और है, यानी घर या ऑफिस किसी और के नाम पे है, मुझे तो सिर्फ अंदर रहना है या अंदर काम करना है। तो क्या वो चीज़ मुझे असर करेगी, उसका मेरे ऊपर इफेक्ट होता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है। और अब रिसेंटली लगभग 3 या 4 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक भाई साहब आए थे। मेरी ऑफिस जो है रघुलीला मॉल के अंदर कांदीवली वेस्ट मुंबई में, तो हमारे ही मॉल से एक भाई साहब मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे आके इसी प्रकार का सवाल पूछा था कि भाई मेरा जो सोसाइटी है, मेरा जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में गया हुआ है और मैं पिछले 6 महीने से अभी रेंट के ऊपर रह रहा हूँ, तो क्या मुझे उसका कोई नेगेटिव असर हो सकता है। वो घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, वास्तु दोष हो तो मुझे असर हो सकता है। उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा तो मैंने उनको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आप एक बात बताइए, आप भाड़े के घर में रहते हो, बराबर है। अब वो जो भाड़े के घर के अंदर ऐसा प्लग पॉइंट, ऐसा सॉकेट, ऐसा कुछ तो कुछ होगा, स्विच होगी, लाइट का बटन होगा, पंखे का बटन होगा, सॉकेट होगा। तो बोले हाँ है। अगर आप वहां जाके एक स्विच चालू करते हो, पंखे का स्विच या लाइट का स्विच चालू करते हो तो क्या होता है। तो बोले पंखा चालू होता है, लाइट की स्विच होगी तो लाइट चालू होती है। आप तो भाड़े के घर में रहते हो, फिर भी आप जाते हो उस घर का बेल दबाते हो या स्विच दबाते हो तो पंखा चालू होता है, लाइट चालू होती है, बोलते बरोबर है। घर का ओनर आएगा और वो भी स्विच दबाएगा तो क्या होगा। तो बोले पंखे का स्विच होगा तो पंखा चालू होगा, लाइट की स्विच होगी तो लाइट चालू होगा, मतलब बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्विच है पंखे की या लाइट की, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। एनर्जी का काम क्या है, जो भी प्रकार की एनर्जी है वो अपनी इफेक्ट देने का काम करती है। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो लाइट की एनर्जी होगी तो लाइट चालू होगी, पंखे की यानी एयर एनर्जी होगी तो पंखा चालू होगा। इस तरीके से एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, हमने साइंस में पढ़ा है, हमने जाना है। और जो एनर्जी का हमें उपयोग करना है या जो एनर्जी जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में अगर हम उसको यूज करते हैं तो उससे हमको बेनिफिट प्राप्त होता है। जैसे फायर, तो फायर क्या है, फायर भी एक एनर्जी है। अब फायर का रोल क्या है, उसके अंदर जो भी हाथ डाले उसको जला देना, वो फायर का काम है, एक एनर्जी है, उसका स्वभाव है, उसकी इफेक्ट देना उसका स्वभाव है। तो बोले एकदम बराबर है, परफेक्ट है। फिर मैंने उनको एक और तरीका समझाया, एक और बात पूछी, ये जो प्लग पॉइंट है इसके अंदर आप मेरे ऑफिस में आए हो, इसके अंदर मैं उंगली डालूंगा तो क्या होगा। तो बोले आपको शौक लगेगा। बोले आपकी ऑफिस तो नहीं है ये। बोले हाँ। बोले आप इसमें उंगली डालोगे तो क्या होगा, ऑफिस तो मेरी है, आप समझो भाड़े पे हो और आपने इसमें उंगली डाला तो क्या होगा। बोले मुझे भी शौक लगेगा। बोला अगेन सेम बात आती है कि एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लग पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उसमें उंगली डालेगा उसको झटका लगेगा। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे खुद की ऑफिस वाला यानी ओनर हो, चाहे भाड़े वाला हो, कोई भी हो, उसके अंदर उंगली डालेगा तो शौक लगेगा, स्विच चालू करेगा तो पंखा या लाइट चालू होगी। वो एनर्जी है, एनर्जी का स्वभाव है, एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया भाई साहब उसी तरीके से आप 6 महीने से वो भाड़े के घर में रह रहे हो, तो 6 महीना हो चाहे 6 साल हो, अगर आप भाड़े के घर में रह रहे हो तो उसकी इफेक्ट आपके ऊपर होती है। अगर वो घर पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इफेक्ट मिलेगी। क्यों, क्योंकि उस घर की एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घर का ओनर उसके अंदर रह रहा है या फिर कोई रेंट के ऊपर रह रहा है। पूरा वास्तु का बेस क्या है, दिशा, एलिमेंट एंड एनर्जी, ये 3 वास्तु के बेस है। तो इसमें से हम जो भी बात कर रहे हैं वो एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो घर की एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो आपके माइंड में थॉट्स पॉजिटिव आएंगे, आपको अच्छे ख्याल आएंगे तो आपकी एक्शन अच्छी होगी, आप उसके ऊपर काम करोगे तो अच्छी एक्शन लोगे। अच्छी एक्शन से क्या होगा, अच्छी एक्शन से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वही चीज अगर नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर में
तो क्या होगा, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका माइंड कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिसीजन नहीं ले पाओगे या माइंड ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, एक्शन नेगेटिव हो जाएगा। एक्शन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक्शन नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से एनर्जी के साथ हम डील कर रहे हैं तो एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए आप भाड़े के घर में रहते हो तो भी आपके ऊपर, अगर अच्छा घर है तो पॉजिटिव, या नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव घर है तो नेगेटिव असर आपके ऊपर होगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बात एकदम सही है, आप जो समझा रहे हो एकदम सही समझा रहे हो। जब तक मेरा घर, जो मैं जिस घर का ओनर था, वो जो बिल्डिंग में मैं रहता था, लगभग मैंने 20-22 साल या 23 साल वहां पर मैंने निकाले हैं। जब तक मैं वहां पर था तब तक मुझे कोई इश्यू नहीं था, मतलब अच्छी खासी लाइफ चल रही थी और इनफैक्ट मैंने बहुत तरक्की भी की थी। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन 6 महीने पहले वो घर जब बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट में गया और मैं ये भाड़े के घर में शिफ्ट हुआ, तब से कुछ ना कुछ मेरे बिजनेस के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। 6 में से 4 महीना तो फिर भी मैनेजेबल था, लेकिन 2 महीने पहले मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, शेयर मार्केट से डील करता हूँ, और मुझे एक ही सौदा मैंने किया है, एक ही डील के अंदर मुझे 50 लाख का लॉस हुआ है 2 महीने पहले। जबकि 23 साल से मैं वो जूने घर में था, बहुत अच्छा चल रहा था, और यहाँ पर आते ही कुछ ना कुछ मुझे फील हो रहा था, बट 2 महीने पहले मुझे 50 लाख का लॉस हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो, आप जो समझा रहे हो, आपकी बात में दम है, आपकी बात में सच्चाई है, और इसी तरीके से मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव असर उसका हुआ है, नेगेटिव मुझे उसका रिजल्ट मिला है, इफेक्ट मिला है। बोले अब क्या कर सकते हैं? अभी डिसाइड आपको करना है कि आपको उसी नेगेटिविटी में रहना है या वो नेगेटिविटी से बाहर आके पॉजिटिविटी में जाना है, या क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। आप मुझे कहोगे वास्तु करना है तो मैं मेरे हिसाब से जो भी वास्तु के शास्त्र के हिसाब से जो भी गाइड करना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और दूसरी एक बात कि आपका केस तो क्या है कि पूरा अलग है कि रीडेवलपमेंट में है और आप रेंट के ऊपर हो, वहां पर बिल्डर ने 2 साल का कमिटमेंट किया है, वो 2 साल का जनरली फॉलो पूरा नहीं होता है, 3 साल 4 साल हो जाता है, बट आपको आशा करते हैं कि घर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बार रीडेवलपमेंट का काम अटक जाता है तो लोगों को घर भी नहीं मिल पाता है। 6-6, 7-7 साल निकल जाते हैं, कुछ लोगों का तो उससे भी ज्यादा समय निकल जाता है। तो हम आशा करते हैं कि 3-4 साल में आपको अपना घर मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग पिछले 5 साल से 10 साल से कमाना तो चालू कर दिया है, कमा भी रहे हैं, लेकिन उनको खुद का घर या खुद का ऑफिस नहीं ले सकते। वो कंटिन्यूस भाड़े के ऊपर ही घूम रहे हैं, हर 1 साल के बाद, हर 2 साल के बाद, या हर 3 साल के बाद, कभी ये घर में, कभी वो घर में, कभी ये घर में, कभी वो घर में, भाड़े से भाड़े, भाड़े से भाड़े, भाड़े से भाड़े, मतलब भाड़े के घर के ऊपर ही घूम रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने 8 साल, 10 साल, 12 साल निकाल दिए। तो अगर आपको ये भाड़े वाले चक्कर से बाहर आना है, मतलब 3 साल या 5 साल, एक बार चलो आप परिस्थिति नहीं है, करियर की शुरुआत है या कुछ फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके लिए आप एक बार भाड़े के घर में या भाड़े के ऑफिस से काम कर रहे हो, चलेगा, ठीक है। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी भर इसी तरीके से भाड़े के ऊपर घूमना है, या फिर आपको 3 साल 5 साल ठीक है एक पीरियड, बट उसके बाद में जब आप भाड़े के घर से निकलो तो आपको खुद के घर में जाना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप पॉजिटिव भाड़े का घर लोगे, लेकिन वो भी पॉजिटिव घर होगा, और वो 3 साल 5 साल आप उस भाड़े के घर में रहोगे, भले वो पॉजिटिव घर होगा, भले आपके नाम पे नहीं है बट पॉजिटिव है, तो उसकी असर आपके ऊपर जरूर होगी। और उसका आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जब आप भाड़े के घर से निकलोगे 3 साल 5 साल के बाद, तो आप अपने घर में जा पाओगे, खुद का घर ले पाओगे। अगर वो नेगेटिव वाले भाड़े के घर में आप रहोगे 1 साल 3 साल 5 साल और कंटिन्यूस, तो क्या होगा, तो कभी भी याद रखना, जिंदगी में कभी भी आप अपना खुद का घर नहीं ले पाओगे। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन खुद का घर या खुद की ऑफिस नहीं ले पाते। तो उसका यही सबसे बड़ा रीजन है। पहला घर आपको जो मिलता है या पहली ऑफिस मिलती है, भले वो भाड़े की है, लेकिन वो पॉजिटिव, वास्तु के हिसाब से फेवरेबल, वास्तु के हिसाब से एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। तभी आपको जो सक्सेस या जो ग्रोथ चाहिए वो मिल सकता है। देखिए, मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है गाइड करना। आप ये वीडियो सुनते समय सोच सकते हो भाई आप तो वास्तु का काम करते हो तो आपको यही सलाह दोगे, लेकिन पैसा तो हमको खर्च करना है, फीस तो हमको पे करनी है, 110% आप ही को पे करनी है, पैसा आप ही को खर्च करना है, क्योंकि ग्रोथ आपको चाहिए, सक्सेस आपको चाहिए, जो भी इसके अंदर रिजल्ट मिलेंगे वो आपको मिलने वाले हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो।
और मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप वास्तु कराओ नहीं कराओ, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करो नहीं करो, आप सब लोगों की तरक्की हो, सब लोग आगे बढ़ो। लेकिन जहाँ पर अटकते हो तो ये जो 2 डिवाइन शास्त्र दिए हुए हैं उसकी हेल्प लेके आगे बढ़ने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। एक और चीज आपसे बताना चाहूंगा, मेरे फादर जब मेरी जूनी ऑफिस में हम लोग थे वहां पर उन्होंने लगभग 20-22 साल काम किया था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। ये खुद का ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, फादर के लाइफ में जो हुआ है। लेकिन जब उन्होंने वो ऑफिस छोटी पड़ने लगी और दूसरी ऑफिस ढूंढने लगी तो उनके पास वो टाइम पे उतना पैसा नहीं था कि खुद की ले सके, तो उन्होंने भी भाड़े पे नया ऑफिस ढूंढा। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, जो ऑफिस में रह के 20-22 साल काम किया, जो तरक्की हासिल करी, जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो प्रॉस्पेरिटी उनको मिला, जैसे ही वो मलाड के अंदर विजयकरवाड़ी एक एरिया है वहां पर उन्होंने एक ऑफिस भाड़े पे ली और जैसे ही वो पूरी ऑफिस, पूरा बिजनेस उन्होंने वहां पर शिफ्ट किया, इतना डाउनफॉल आया, इतनी तकलीफें आई, इतने प्रॉब्लम्स आए कि आप बात जाने दो। वो सब यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा बताने का टाइम नहीं है, लेकिन बहुत खराब फेज से उनको गुजरना पड़ा। और ऑब्वियसली फादर की जो भी अच्छी ग्रोथ होती है तो उसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है, और फादर को कुछ तकलीफ होती है या कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसकी असर भी बच्चों के ऊपर होती है। तो वो सारा पीरियड, वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। मैं अभी तो जो घर में रह रहता हूँ, लेकिन 7-8 साल पहले मम्मी डैडी हम लोग सब साथ में रहते थे, वो वाला जो घर था वो भी वास्तु के एंगल से काफ़ी नेगेटिव था और उसका भी खराब परिणाम हमने भुगता हुआ है, हमने देखा हुआ है, लाइफ में फील किया हुआ है, उसके असर को हमने लाइफ में जिया है, बहुत खराब, बहुत नेगेटिव असर। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे ही वो घर से मैं बाहर निकला तो मैंने एक देवगुरु की कृपा से मैंने तरक्की हासिल की, खुद की ऑफिस ली, खुद का घर लिया। मेरे भाई ने भी उसी तरीके से प्रोग्रेस किया, दूसरे भाई ने भी उसी तरीके से प्रोग्रेस किया, मम्मी डैडी भी अभी अच्छी तरीके से रह रहे। बहुत फर्क पड़ता है। आपको कभी जानना हो प्रैक्टिकल मेरे इंसिडेंट्स के बारे में तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो मेरे ऑफिस पे। बट डिसाइड आपको करना है, भले भाड़े के घर के ऊपर हो। देखिए इतने सालों तक आप भाड़ा पे करते हो, कितना रुपया भाड़े में दे देते हो, उससे अच्छा है कि एक इन्वेस्टमेंट समझ के अगर आप वास्तु कंसल्टेशन, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मुझसे आप करवाओ, कहीं से भी अच्छी जगह से करवाओ, नॉलेजेबल लोगों से करवाओ, भले 2 पैसा ज्यादा फीस देनी पड़े तो ज्यादा फीस दे के कराओ, लेकिन वो किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको भाड़े के घर से खुद के घर में, भाड़े की ऑफिस से खुद की ऑफिस में लेके जाने के लिए कैपेबल हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरक्की कर पाओगे। इसी टॉपिक के साथ आज मैं विराम करता हूँ, फिर जल्दी नए मिलेंगे एक और नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।